नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सबसे उत्तम और फलदायी माना गया है। साल 2026 के जुलाई महीने की शुरुआत भगवान हरि की विशेष कृपा के साथ हो रही है। 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पावन योगिनी एकादशी मनाई जाएगी। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है, उसके अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य मिलता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे योगिनी एकादशी की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और पारण का सही समय। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके कोई जरूरी नियम न छूटे। एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जुलाई 2026 को सुबह 8:16 से हो रहा है। एकादशी तिथि का समापन अगले दिन यानी 11 जुलाई 2026 को सुबह 5:22 पर होगा। उदया तिथि और व्रत का दिन शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग 10 जुलाई शुक्रवार को ही यह व्रत रखेंगे। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 11 जुलाई को व्रत रख सकते हैं। व्रत पारण का समय जो लोग 10 जुलाई को व्रत रख रहे हैं, वे अगले दिन 11 जुलाई को दोपहर 1:50 से शाम 4:36 के बीच अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए जानते हैं पूजा विधि। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले फल, पंचामृत और सबसे महत्वपूर्ण तुलसी दल, तुलसी के पत्ते अर्पित करें। याद रखें, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है, इसलिए आप एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। आइए जानते हैं कुछ विशेष बातें। पौराणिक व्रत कथा। आइए अब सुनते हैं इस पावन व्रत की पौराणिक कथा। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। हेम नाम का एक माली रोजाना राजा कुबेर की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाया करता था। हेम माली अपनी पत्नी विशालाक्षी से अगाध प्रेम करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी के प्रेम पास में ऐसा उलझा कि राजा के पास फूल ले जाना ही भूल गया। कुबेर देव दोपहर तक फूलों का इंतजार करते रहे और जब माली नहीं आया तो उन्होंने सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने आकर बताया कि महाराज, हेम माली तो अपनी पत्नी के साथ आमोद प्रमोद में व्यस्त है। यह सुनकर राजा कुबेर क्रोधित हो गए और उन्होंने हेम माली को सभा में बुलाकर श्राप दे दिया कि तूने भगवान की पूजा का अनादर किया है, इसलिए तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनेगा। श्राप के प्रभाव से हेम माली अचानक स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसे भयंकर कोढ़ हो गया। वह कई वर्षों तक जंगलों में भटकता रहा, लेकिन उसने भगवान विष्णु का स्मरण नहीं छोड़ा। भटकते भटकते एक दिन वह महर्षि मार्कंडेय के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने अंतर्ध्यान से उनकी
व्यथा जान ली और उन्हें आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से करने को कहा। हेममालिनी ने श्रद्धापूर्वक यह व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया और वह वापस अपने दिव्य स्वरूप में आकर अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। भक्तों, यदि आपके जीवन में लगातार परेशानियां चल रही हैं, धन की कमी है या भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो योगिनी एकादशी के दिन ये 3 चमत्कारी उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं। उपाय नंबर 1, धन वृद्धि और कर्ज मुक्ति के लिए तुलसी का उपाय। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। इसके बाद तुलसी जी की 11 या 21 बार परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ध्यान रखें, इस दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है और ना ही उन्हें छूना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर का कंगालीपन दूर होता है। उपाय नंबर 2, सोई हुई किस्मत जगाने के लिए पीले अनाज और सिक्के का उपाय। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। एकादशी के दिन एक पीले कपड़े में थोड़े से पीले चावल हल्दी से रंगे हुए एक हल्दी की गांठ और एक का सिक्का बांधकर भगवान विष्णु के चरणों में रख दें। पूजा के बाद इस पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने वाली स्थान पर रख दें। बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। उपाय नंबर 3, नौकरी और व्यापार में तरक्की के लिए पीपल वृक्ष का उपाय। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। योगिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दीपक जलाएं और उन्हें मीठा जल में थोड़ी सी चीनी या गुड़ मिलाकर अर्पित करें। इससे कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं और नौकरी या बिजनेस में आ रही रुकावटें तुरंत खत्म होती हैं। नंबर 5, इस दिन क्या करें और क्या ना करें, आइए इसे भी जान लेते हैं। भक्तों, एकादशी के कुछ कड़े नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी है। क्या ना करें, इस दिन घर में चावल या तामसिक भोजन, प्याज लहसुन मांस बिल्कुल ना बनाएं। किसी से बात विवाद या झूठ ना बोलें। क्या करें, इस दिन जितना हो सके दान पुण्य करें। ज़रूरतमंदों को अन्न और पानी का दान दें। रात्रि में जागरण कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ होता है। तो भक्तों, आप भी इस 11 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने परिवार और दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें। एक चीज़ का ध्यान रखें, एकादशी का व्रत उदया तिथि में रखा जाता है, इसलिए 11 जुलाई को ही इसका व्रत रखना अधिक फलदायी होगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा या विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जरूर लिखें।